क्या हो अगर जिस इंसान पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो वहीं अचानक सबके सामने हाथ जोड़कर ऐसा सच कबूल करने लगे जिसे सुनकर पूरा परिवार टूट जाए? और क्या हो जब एक माँ अपने बेटे को रोकने की कोशिश करे लेकिन हालात इतने बिगड़ जाएं कि सच खुद चलकर सबके सामने आ जाए? सीरियल तुमसे तुम तक में अब आने वाला है ऐसा ही जबरदस्त मोड़, जहां प्यार, भरोसा, डर और रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। घर का माहौल बाहर से भले ही शांत दिखाई दे रहा हो लेकिन अंदर ही अंदर कई बड़े तूफान चल रहे हैं। आर्य पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान नजर आ रहा है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि वह किसी बहुत बड़े बोझ के नीचे दब चुका है। अनु कई बार उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन हर बार आर्य कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता है। अनु को लगने लगा है कि जरूर कोई ऐसा सच है जो आर्य उससे छुपा रहा है। दूसरी तरफ घर वाले अपनी ही दुनिया में खुश हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनके परिवार पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तभी कहानी में एंट्री होती है जलंधर की, जो इस बार आर्य को पूरी तरह तोड़ने का फैसला कर चुका है। जलंधर जानता है कि आर्य की सबसे बड़ी कमजोरी नील है और इसी वजह से वह एक बहुत बड़ा खेल खेलता है। एक दिन नील अचानक गायब हो जाता है। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन नील का कहीं कुछ पता नहीं चलता। अनु की हालत खराब हो जाती है क्योंकि नील उसके बहुत करीब है। वहीं आर्य अंदर ही अंदर डर से कांपने लगता है क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि यह सब जलंधर का किया हुआ है। तभी आर्य के फोन पर एक कॉल आती है। जैसे ही वह फोन उठाता है, दूसरी तरफ से जलंधर की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा गुस्सा और ठंडापन होता है। वह आर्य से कहता है कि अब वक्त आ चुका है जब तुम्हें अपने सारे राज सबके सामने खोलने होंगे। अगर तुमने सच नहीं बताया तो नील कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनते ही आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर क्या करे। एक तरफ उसका परिवार है और दूसरी तरफ नील की जान। जलंधर बार बार उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर आज सच बाहर नहीं आया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आर्य पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। तभी वहां अनु आ जाती है। अनु आर्य को इस हालत में देखकर घबरा जाती है और उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन आर्य कुछ नहीं बोल पाता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनु पहली बार आर्य को इतना कमजोर देखती है। उसे महसूस होने लगता है कि जरूर कोई बहुत बड़ा राज है जो आर्य इतने समय से छुपा रहा है। दूसरी तरफ जलंधर नील को एक बंद कमरे में कैद करके रखता है। नील लगातार वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। जलंधर उसे कहता है कि तुम्हारे आर्य भैया अब ज्यादा देर तक सच छुपा नहीं पाएंगे। अब पूरा परिवार देखेगा कि असली चेहरा क्या है। यह सब सुनकर नील भी डर जाता है क्योंकि वह जानता है कि आर्य ने जो कुछ भी किया होगा उसके पीछे जरूर कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। उधर घर में सभी लोग परेशान हैं। माँ लगातार रो रही होती है। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं नील के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। लेकिन सबसे ज्यादा डर आर्य की माँ के चेहरे पर दिखाई देता है क्योंकि वह उस सच को जानती है जिसे आर्य सालों से छुपाकर बैठा है। उन्होंने ही आर्य से वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह यह सच कभी किसी को नहीं बताएगा। लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि सच खुद बाहर आने के लिए तैयार खड़ा है। रात भर आर्य सो नहीं पाता। वह बार बार नील की बातें याद करता है। उसे लगता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ उसे यह भी डर है कि अगर सच सामने आ गया तो उसका परिवार उससे नफरत करने लगेगा।
अनु उससे दूर हो जाएगी और उसकी माँ पूरी तरह टूट जाएंगी। अगली सुबह घर में सभी लोग बैठे होते हैं। माहौल बहुत भारी होता है। तभी अचानक आर्य वहां आता है। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी होती है। वह धीरे धीरे सबके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। माँ के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि अब वह पल आ चुका है जिससे वह इतने सालों से डर रही थी। आर्य कांपते हुए हाथ जोड़ता है और कहता है कि आज मुझे आप सबसे एक बहुत बड़ी बात कहनी है। यह सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अनु भी चौंक जाती है, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि अब कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आर्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है कि शायद आज के बाद आप सब मुझसे नफरत करने लगें, शायद हमारे रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएं, लेकिन अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। मुझे सच बताना ही होगा, क्योंकि किसी की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। यह सुनकर घर वाले पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। माँ तुरंत उठकर आर्य को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार आर्य फैसला कर चुका होता है। तभी अनु धीरे से आर्य का हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह आर्य को हिम्मत देती है। अनु को अब काफी हद तक समझ आ चुका है कि आर्य बहुत बड़ी मजबूरी में है। दोस्तों, अब कहानी यहीं से और भी ज्यादा इमोशनल होने वाली है, क्योंकि अगले ही पल ऐसा होने वाला है जिसे देखकर हर कोई रो पड़ेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर आर्य कौन सा सच बताने वाला है और क्या सच सामने आने के बाद अनु उसका साथ देगी या नहीं, तो अभी इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपना प्यार दिखाएं, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट आपकी सोच पूरी तरह बदल देंगे। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और वहां नील दिखाई देता है। नील को सामने देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। माँ की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। अनु दौड़कर नील को गले लगा लेती है। लेकिन सबसे ज्यादा शौक आर्य को लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि नील वहां कैसे पहुंच गया। तभी पीछे से झंडे की एंट्री होती है। वह बताता है कि उसने सही समय पर पहुंचकर नील को बचा लिया। जलंधर का पूरा प्लान फेल हो चुका होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आर्य सच बताएगा या फिर एक बार फिर यह राज छुप जाएगा। आर्य पूरी तरह टूट चुका होता है। वह अनु की तरफ देखता है और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। वह कहता है कि मुझे माफ कर दो अनु, मुझे यह सच तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मैंने अपनी माँ से वादा किया था और उसी वादे की वजह से मैं चुप रहा। यह सुनकर अनु की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या करे। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ वह सच जिसे जानने के बाद शायद सब कुछ बदल सकता है। अब आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात होगी कि क्या अनु इस राज को अपने माँ पापा के सामने बताएगी या फिर आर्य का साथ देकर इस सच को हमेशा के लिए छुपा लेगी, क्योंकि अब हर रिश्ता एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है। नील के अचानक वापस आने से पूरे घर में राहत तो आ जाती है, लेकिन माहौल अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाता। हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे बताने के लिए आर्य इतना डर रहा था। माँ बार बार भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि नील सही सलामत वापस आ गया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह तूफान अभी पूरी तरह टला नहीं है। दूसरी तरफ अनु लगातार आर्य को देख रही होती है। वह समझ चुकी है कि आर्य के दिल में बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है। वह चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रहा। नील भी अब समझ चुका है कि उसकी वजह से आर्य पर कितना बड़ा दबाव बना था, लेकिन वह किसी के सामने कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि परिवार में और ज्यादा परेशानी बढ़े। तभी झंडे सभी को बताता है कि उसने कैसे सही समय पर पहुंचकर नील को जलंधर के लोगों से बचाया।
वह कहता है कि अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो शायद हालात और ज्यादा खराब हो जाते। यह सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन आर्य अभी भी चुप खड़ा रहता है। उसकी खामोशी हर किसी को परेशान कर रही होती है। तभी पिताजी गुस्से में उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है और जलंधर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। यह सुनते ही आर्य की सांसें तेज हो जाती हैं। वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द उसके मुंह से बाहर ही नहीं निकलते। तभी माँ बीच में आकर बात संभाल लेती है और कहती है कि अभी नील वापस आया है, अभी किसी से कोई सवाल जवाब मत करो। लेकिन अनु को अब यकीन हो चुका है कि माँ भी इस सच के बारे में सब जानती है। उसी रात अनु चुपचाप आर्य के कमरे में जाती है। वह देखती है कि आर्य अकेले बैठकर रो रहा होता है। यह देखकर अनु का दिल टूट जाता है। वह धीरे से उसके पास जाकर बैठती है और कहती है कि आखिर कब तक खुद को इस दर्द में जलाते रहोगे। अगर कोई सच है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। यह सुनते ही आर्य की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहता है कि काश सब कुछ इतना आसान होता अनु, काश मैं तुम्हें सब पहले ही बता पाता, लेकिन मैंने जो वादा किया था उसे तोड़ नहीं सकता था। अनु उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि रिश्ते भरोसे से चलते हैं, और अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे तो हमारा रिश्ता कैसे चलेगा। यह बात सुनकर आर्य पूरी तरह टूट जाता है। वह अनु को गले लगाकर रो पड़ता है। यह पल बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि पहली बार आर्य अपने अंदर का दर्द किसी के सामने खुलकर महसूस कर रहा होता है। लेकिन तभी बाहर कोई उनकी बातें सुन रहा होता है। वह और कोई नहीं बल्कि जलंधर का आदमी होता है, जो घर पर नजर रखे हुए होता है। वह तुरंत जलंधर को फोन करके सारी बातें बता देता है। यह सुनकर जलंधर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे लगता है कि अगर अब भी आर्य ने सच नहीं बताया तो उसका पूरा प्लान बेकार हो जाएगा। इसलिए वह एक और खतरनाक चाल चलने का फैसला करता है। अगली सुबह घर में पूजा रखी जाती है ताकि नील के सही सलामत लौट आने की खुशी मनाई जा सके। पूरा परिवार वहां मौजूद होता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी के दिल में डर बैठा होता है। पूजा के दौरान अचानक घर की बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। तभी एक वीडियो स्क्रीन पर चलने लगता है। सभी लोग डर जाते हैं। वीडियो में आर्य की पुरानी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी तस्वीरें और बातें दिखाई देने लगती हैं जिन्हें देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अनु शॉक में खड़ी रह जाती है। पिताजी गुस्से से कांपने लगते हैं और माँ के हाथों से पूजा की थाली गिर जाती है। आर्य समझ जाता है कि यह सब जलंधर का काम है। वीडियो में दिखाया जाता है कि आर्य ने अपने अतीत में ऐसा फैसला लिया था जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगी बदल गई थी। हालांकि पूरा सच अभी भी सामने नहीं आता, लेकिन इतना जरूर साफ हो जाता है कि आर्य सालों से एक बहुत बड़ा राज छुपाकर जी रहा था। तभी पिताजी गुस्से में चिल्लाकर पूछते हैं कि आखिर यह सब क्या है? तुमने हम सबसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? आर्य कुछ बोल नहीं पाता। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं। तभी अनु आगे आती है और सबके सामने आर्य का पक्ष लेने लगती है। वह कहती है कि बिना पूरा सच जाने किसी को दोष देना गलत है। यह सुनकर सभी लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अनु इस वक्त भी आर्य का साथ देगी। लेकिन अनु के दिल में प्यार अभी भी जिंदा होता है। वह जानती है कि आर्य गलत इंसान नहीं हो सकता। दूसरी तरफ माँ पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह कमरे में जाकर अकेले रोने लगती है। उन्हें बार बार वह पुराना दिन याद आता है जब उन्होंने आर्य से वादा लिया था कि यह सच कभी किसी के सामने नहीं आएगा। उन्हें डर था कि अगर यह राज खुल गया तो उनका परिवार बिखर जाएगा, और वही आज हो रहा होता है। उधर जलंधर अपनी जीत पर खुश हो रहा होता है। उसे लगता है कि अब आर्य का परिवार उससे नफरत करने लगेगा
और वह पूरी तरह अकेला पड़ जाएगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब नील अचानक सबके सामने आकर कहता है कि गलती सिर्फ आर्य की नहीं थी। यह सुनते ही सब लोग नील की तरफ देखने लगते हैं। नील कहता है कि जिस सच को लेकर आज इतना बड़ा तूफान खड़ा हुआ है, उसके पीछे ऐसी मजबूरी थी जिसे कोई नहीं समझ सकता। अगर आर्य ने वह फैसला नहीं लिया होता तो शायद आज बहुत बड़ी तबाही हो जाती। यह सुनकर पिताजी भी कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में सवाल अभी भी खत्म नहीं होते। तभी अनु कहती है कि अब वक्त आ चुका है जब पूरा सच सामने आना चाहिए। आधा सच हमेशा रिश्तों को तोड़ देता है। यह सुनकर आर्य की आंखों में डर लौट आता है। उसे लगता है कि अगर पूरा सच सामने आया तो शायद अनु भी उससे दूर हो जाएगी। लेकिन अनु उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर आर्य की आंखें भर आती हैं। दोस्तों, कहानी अब बहुत ही इमोशनल और खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में जलंधर एक ऐसा कदम उठाने वाला है जिससे पूरे परिवार की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर आर्य का पूरा सच क्या है और क्या अनु आखिरी तक उसका साथ दे पाएगी, तो अभी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। क्या प्यार हर सच से बड़ा होता है या कुछ राज रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं? रात होते ही घर में फिर से तनाव बढ़ जाता है। पिताजी आर्य से बात तक नहीं करते। माँ चुपचाप मंदिर में बैठी रोती रहती है। अनु बार बार आर्य को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुद को दोषी मान चुका होता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से पूरा परिवार टूट रहा है। तभी उसके फोन पर फिर से जलंधर का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। यह पढ़ते ही आर्य समझ जाता है कि आने वाला खतरा पहले से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अनु अब सच जानने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है। उसने फैसला कर लिया होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां इस घर में हंसी और खुशियां गूंजती थी, वहीं अब हर तरफ डर, खामोशी और बेचैनी फैल चुकी थी। आर्य लगातार खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसे लगने लगा था कि उसका अतीत अब उसके वर्तमान और भविष्य दोनों को बर्बाद कर देगा। दूसरी तरफ अनु ने फैसला कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, वह आखिरी सांस तक आर्य का साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाला सच सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि कई जिंदगियों की नींव हिला देगा। अगले दिन सुबह घर में कोई किसी से ठीक से बात नहीं करता। पिताजी अब भी गुस्से में होते हैं और बार बार वही सवाल उनके मन में घूम रहा होता है कि आखिर आर्य ने इतना बड़ा सच उनसे छुपाया क्यों। माँ पूरी रात रोती रही थी। उनकी आंखें सूज चुकी थी। उन्हें डर था कि अगर अब पूरा सच सामने आया तो परिवार कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तभी अचानक घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले सीधे आर्य की तरफ बढ़ रहे हैं। यह देखकर अनु डर जाती है। वह तुरंत आर्य के सामने खड़ी हो जाती है और पूछती है कि आखिर बात क्या है। तभी इंस्पेक्टर कहता है कि हमें आर्य से कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। यह सुनते ही घर वाले और ज्यादा घबरा जाते हैं। पिताजी गुस्से में पूछते हैं कि आखिर मेरा बेटा कौन सा जुर्म कर चुका है। लेकिन इंस्पेक्टर सिर्फ इतना कहता है कि सच जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। यह सुनकर आर्य की सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जलंधर अब आखिरी वार करने वाला है। तभी झंडे वहां पहुंचता है और पुलिस को रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन इंस्पेक्टर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी अनु सबके सामने कहती है कि अगर आर्य को कहीं ले जाया जाएगा तो वह भी उसके साथ जाएगी। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
क्योंकि उन्हें पहली बार महसूस होता है कि अनु सच में आर्य से कितना प्यार करती है। आखिरकार पुलिस आर्य को अपने साथ ले जाती है। पूरे घर में मातम जैसा माहौल बन जाता है। अनु लगातार रोती रहती है लेकिन हार नहीं मानती। उसे पूरा यकीन होता है कि आर्य गलत नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जलंधर दूर बैठकर यह सब देखकर खुश हो रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसने आर्य की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर आर्य से लगातार सवाल पूछता है। वह उससे पुराने केस के बारे में पूछता है और कहता है कि अब सच छुपाना बेकार है। यह सुनते ही आर्य पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों के सामने पुराने दिन घूमने लगते हैं। वह याद करता है कि कैसे सालों पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसने वह फैसला किसी लालच या स्वार्थ में नहीं, बल्कि अपने परिवार को बचाने के लिए लिया था। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उसे सारी गलती अपने सिर लेनी पड़ी। तभी अचानक अनु वहां पहुंच जाती है। वह इंस्पेक्टर से कहती है कि बिना सबूत किसी को दोषी साबित नहीं किया जा सकता। अनु की हिम्मत देखकर आर्य की आंखें भर आती हैं। उसे पहली बार महसूस होता है कि जिंदगी में कोई ऐसा भी है जो हर हालत में उसके साथ खड़ा है। तभी इंस्पेक्टर एक फाइल निकालता है और कहता है कि अगर यह सब झूठ है तो फिर यह सबूत क्या कहते हैं। जैसे ही फाइल खुलती है, वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। फाइल में कुछ ऐसे दस्तावेज और तस्वीरें होती हैं जो सीधे आर्य के अतीत से जुड़ी होती हैं। अनु भी कुछ पल के लिए शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सच क्या है। लेकिन तभी कहानी फिर पलट जाती है। नील अचानक पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कहता है कि यह सब अधूरा सच है। वह बताता है कि जिस घटना के लिए आज आर्य को दोषी ठहराया जा रहा है, उसके पीछे असली गुनहगार कोई और था। आर्य ने सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी। यह सुनते ही इंस्पेक्टर भी हैरान रह जाता है। तभी झंडे भी वहां पहुंच जाता है और वह एक ऐसा सबूत लेकर आता है जिससे पूरा खेल पलट जाता है। उस सबूत से साफ हो जाता है कि जलंधर ने बदला लेने के लिए यह पूरा जाल बिछाया था। उसने ही नील का अपहरण करवाया, उसने ही वीडियो चलवाया और उसने ही पुलिस तक गलत जानकारी पहुंचाई थी। यह सब सुनकर अनु की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे एहसास होता है कि आर्य इतने समय से अकेले कितना बड़ा दर्द सह रहा था। दूसरी तरफ आर्य अब पूरी तरह टूट चुका होता है। वह अनु के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि मैंने तुमसे सच छुपाकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगा था कि अगर तुम्हें सब पता चला तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। लेकिन अनु तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि प्यार का मतलब सिर्फ खुशियों में साथ देना नहीं होता, बल्कि हर दर्द में साथ निभाना होता है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। माँ भी रोते हुए आर्य को गले लगा लेती है। पिताजी को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उन्हें समझ आता है कि बिना पूरा सच जाने उन्होंने अपने ही बेटे को गलत समझ लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जलंधर अब भी हार मानने को तैयार नहीं होता। उसे जब पता चलता है कि उसका प्लान फेल हो गया है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। वह फैसला करता है कि अगर आर्य की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई तो वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा। उधर घर में सभी लोग धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश कर रहे होते हैं। पहली बार इतने दिनों बाद आर्य के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई देती है। अनु हर पल उसके साथ खड़ी रहती है। दोनों के बीच का रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका होता है। लेकिन तभी रात में अचानक घर में आग लग जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अनु अंदर फंस जाती है। यह देखकर आर्य बिना अपनी जान की परवाह किए आग के बीच कूद पड़ता है। माँ जोर जोर से रोने लगती है। पिताजी भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं।
कुछ देर बाद आर्य अनु को अपनी बाहों में उठाकर बाहर लेकर आता है। दोनों पूरी तरह घायल होते हैं, लेकिन सुरक्षित होते हैं। यह देखकर पूरा परिवार रो पड़ता है। तभी पता चलता है कि यह आग कोई हादसा नहीं थी, बल्कि जलंधर की आखिरी चाल थी। पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते भी जलंधर गुस्से में आर्य को धमकी देता है, लेकिन इस बार आर्य डरता नहीं, क्योंकि अब उसका परिवार उसके साथ खड़ा होता है। कुछ दिनों बाद घर में फिर से खुशियां लौटने लगती हैं। पिताजी खुद आर्य से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटा, गलती हमारी थी जो हम तुम्हारे दर्द को समझ नहीं पाए। माँ भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उनका परिवार फिर से एक हो गया। वहीं अनु और आर्य एक दूसरे का हाथ पकड़कर नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला करते हैं। लेकिन कहानी आखिर में एक छोटा सा सस्पेंस छोड़ जाती है, क्योंकि आखिरी सीन में कोई अनजान शख्स जलंधर की फाइल उठाकर मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, जैसे अभी खेल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात होगी कि आखिर यह नया दुश्मन कौन है और क्या आर्य और अनु की जिंदगी में फिर कोई नया तूफान आने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि आर्य और अनु हमेशा साथ रहें तो अभी कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी में आने वाले हैं और भी बड़े ट्विस्ट, इमोशनल ड्रामा और चौंका देने वाले खुलासे।